गुड इवनिंग गाइस। बेसिकली हम लोगों ने प्रीवियसली हम लोगों का जो कोड एडिटर वाला प्रोजेक्ट था वो कोड एडिटर का प्रोजेक्ट टोटली कंप्लीट कर दिया था एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर स्टेपिंग वन मोर स्टेप फॉरवर्ड टू द एडवांस पोर्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट। करेक्ट। यस तो सर। बेसिकली हम लोगों का जो एडवांस पोर्शन है वो शुरू होने जा रहा है एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस फेज आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस समथिंग जहाँ पे हम लोग क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इस एंटायर फेज के अंदर, वो आज इस लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे। सो बेसिकली टुडेज क्लास इज काइंड ऑफ अ रोड मैप सेक्शन जहाँ पे जो जो सेक्शन हम लोग इस एंटायर फेज के अंदर कंप्लीट करेंगे उसका एक ब्रीफ इंट्रो लेंगे। इंट्रो तो नहीं कह सकता मैं, टॉपिक कहना चाहूंगा कि क्या क्या चीजें इस पर्टिकुलर फेज के अंदर करना है। काइंड ऑफ एक रोड मैप बिल्ड करेंगे एंड फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स एक एक करके चीज हम लोग खत्म करते हुए जाएंगे। ठीक है। जितना अच्छा से यस आप सर। लोगों का जावास्क्रिप्ट कंप्लीट होगा उतना अच्छे से आप लोग इन फ्यूचर रिएक्ट कर पाओगे, बैकएंड कर पाओगे। ठीक है। ये मत समझना कि जावास्क्रिप्ट सिर्फ जावास्क्रिप्ट तक ही सीमित है, बाद में ये जो जावास्क्रिप्ट कर रहे हो यही कन्वर्ट हो जाएगा आपके बैकएंड डेवलपमेंट में, यही कन्वर्ट हो जाएगा आपके रिएक्ट के अंदर। ठीक है। सो नेवर अंडर एस्टिमेट द जावास्क्रिप्ट। चलो, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो काइंड ऑफ एक रोड मैप सा हम लोग बिल्ड करेंगे। ये रोड मैप बेसिकली क्या होगा, हम लोगों का एडवांस जावास्क्रिप्ट कोर कंसेप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट कोर कंसेप्ट। ठीक है। कोर कंसेप्ट एंड आई होप, क्योंकि पर्टिकुलरली मैंने जब लिंक्डइन में पोस्ट किया था, इससे पहले शायद से मैंने गिट का एक प्रोसेस फ्लो डिस्कस किया था, तो उस पे मुझे बहुत सॉलिड रिस्पॉन्स मिला कि मतलब लाइक लिंक्डइन से भी मुझे लोग रीच आउट करने लगे थे कि भैया आप और ऐसे प्रोसेस फ्लो बनाओ। तो क्योंकि आप लोगों को पेड ये मिल रहा है तो आप लोग काफ़ी सही जा रहे हो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम लोग ये थोड़ा थ्योरेटिकल ऐसा लिख लिख के करें या कहीं पे सेव करके रखें, सो ये बाद में जब जाके आप रिवाइज करोगे तो हेल्प होगा आप लोगों का। करेक्ट। हाँ सर। सो हम लोग इसी इंटेंशन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ हम लोगों के पास है। ये टोटली कंप्लीट होगा हम लोगों का एडवांस वीक में। ठीक है। एक काम करते हैं, मैं ना इसे थोड़ा इस टाइप का करता हूँ कि एक हेडिंग लिख देता हूँ, एडवांस जेएस टॉपिक्स रोड मैप। ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। चलो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, सो नाउ कंटिन्यू। चलो कंटिन्यू करते हैं। सो सबसे पहले आ रहा है हम लोगों का जावास्क्रिप्ट का कोर कंसेप्ट। ठीक है। इस कोर कंसेप्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आएंगे तो स्टेप बाय स्टेप या वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलो कुछ इस हिसाब से हम लोग एरो दे दे के करते हैं ताकि हेल्प हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे आएगा हम लोगों का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एंड कॉल स्टैक, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एंड कॉल स्टैक। ठीक है। आप लोग भूल जाओगे इसलिए मैं खुद ही नोट कर ले रहा हूँ ताकि नेक्स्ट डे से जब हम लोग कराएं इसी टॉपिक के ओरिएंटेड कराएं और कोर्स अननेसेसरी ज्यादा स्ट्रेच ना हो। सही है। हाँ सर। चलो बढ़िया। अब सेकंड चीज आएगा यहाँ पे क्लोजर्स। क्लोजर्स के बारे में क्या हमने पहले पढ़ा था? यस और नो? आई होप सो। नहीं आदित्य, थोड़े नहीं। नहीं।
नहीं सर, मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है कि हमने पढ़ा हो ऐसा कुछ। ओके ओके। द थर्ड थिंग इज आवर प्रोटोटाइप्स एंड वन मेजर थिंग दैट इज इनहेरिटेंस। प्रोटोटाइप एंड इनहेरिटेंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एडवांस वीक में कवर अप किया जाएगा, ठीक है। चलो, यस सर। फोर्थ थिंग इज आवर इवेंट लूप्स। ये बहुत क्रिटिकल चीज है इवेंट लूप, और इसके बारे में हम लोग डेडिकेटेडली बहुत डेप्थ में जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत काम में आएगा, एंड इंटरव्यूज में भर भर के इवेंट लूप से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। द फिफ्थ थिंग इज आवर, मैं इसे कह सकता हूँ होस्टिंग। हम लोगों ने शायद होस्टिंग का एक बहुत ब्रीफ चीज देखा था, लेकिन अब हम लोग इन डेप्थ होस्टिंग को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ सर। चलो सही है। हम्म, इसे थोड़ा साइड बाय साइड कर देते हैं ताकि बाकी चीज भी हम लोग अच्छे से लिख पाए। चलो ठीक है, ये हो गया हम लोगों का पहला कोर कॉन्सेप्ट। कोर कंसेप्ट। कोर कंसेप्ट के अंदर हम लोग ये चीज कवर अप करेंगे। अब आते हैं हम लोगों के सेकंड पोर्शन, जो कि है हम लोगों का एडवांस डेटा स्ट्रक्चर एंड मैनिपुलेशन। क्या है इस टॉपिक का नाम? एडवांस डेटा स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड मैनिपुलेशंस। एंड मैनिपुलेशंस, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का सेकंड कंसेप्ट। एक बार चलो डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से कि इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे। तो आई होप सो आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट एकदम इनिशियल डेज में स्टार्ट किया था, तब हम लोगों ने एक टाइप के बारे में पढ़ा था, जिस टाइप का नाम है सिंबल्स। जिस टाइप का नाम है सिंबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंबल्स के ऊपर बहुत डेप्थ डिस्कस करेंगे। देखो ये सब कॉन्सेप्ट ना एड ऑन्स है, ऐसा नहीं कि हर कोर जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट के अंदर ही ये सब इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन हाँ हम लोग करेंगे, यही हम लोगों का यूएसपी है, ठीक है। अब सेकंड चीज में क्या होगा, हम लोग डिस्कस करेंगे वीक मैप्स एंड वीक सेट्स के ऊपर। वीक मैप्स एंड वीक सेट्स। अरे यार क्या हो रहा है बॉस? वीक मैप्स एंड वीक सेट्स, ठीक है। ये दो चीज हम लोगों का हो गया, वीक मैप वीक सेट। चलो थर्ड चीज है यहाँ पे हम लोगों का इटरेटर एंड जेनरेटर। थर्ड चीज क्या हो गया? इटरेटर और जेनरेटर, जनरेटर। ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं। ये बॉक्स इतना बड़ा क्यों हो गया? छोटा करते हैं इसे, छोटा करते हैं। चलो इटरेटर एंड जनरेटर, चलो सही है। ग्रेट। अब इसके बाद और क्या आएगा? इसे थोड़ा और इस साइड पे स्ट्रेच कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे और कंसेप्ट्स हैं, नहीं तो मिस आउट हो जाएगा। थोड़ा लेआउट में नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, अभी से कर लेते हैं, नहीं तो बाद में फिर करना ही पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड, आई एम एडमिटिंग सॉरी। दिख रहा है ना सभी को क्लियर? छोटा छोटा दिख रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं, दिख रहा है ना वैसे। चलो वही बेटर है।
चलो बढ़िया, ठीक है। तो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड मैनिपुलेशन में हम लोग ये टॉपिक्स कवर अप करेंगे, ठीक है। इतना तक आई होप सो क्लियर है। यस। चलो बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोगों के तीसरे एडवांस टॉपिक में, जो कि है हम लोगों का एडवांस फंक्शंस। एडवांस फंक्शंस के अंदर क्या क्या आएगा, तो चलो इसे भी हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे शुरू हो रहा है हम लोगों का एडवांस फंक्शंस, ठीक है। एडवांस फंक्शंस के अंदर बेसिकली क्या क्या आएगा, सबसे पहले बहुत इंटरव्यूज में पूछा जाता है एक क्वेश्चंस, मतलब नॉर्मल कंपनीज में नहीं, लेकिन हाँ अगर आप किसी अच्छे कंपनीज में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहां पे पूछा जाएगा, दैट इज करिंग, ठीक है। करिंग क्या होता है नहीं होता है डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। सेकंड चीज इज यस। हम लोगों का एचओसी, सॉरी एचओसी नहीं, एचओएफ। क्या किसी को फुल फॉर्म पता है एचओएफ का? हायर ऑर्डर फंक्शन, एचओएफ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑप्टिमाइजेशन, मतलब ऑप्टिमाइजेशन में तो नहीं, लेकिन हाँ बेटर कोड लिखने के लिए ये सब प्रैक्टिस बहुत नेसेसरी है, ठीक है। थर्ड थिंग इज आवर मेमोआइजेशन, मेमोआइजेशन नॉट मेमोराइजेशन, ठीक है, मेमोआइजेशन, ठीक है। मेमोआइजेशन, कंफ्यूज मत होना, ये मेमोराइजेशन नहीं है, ठीक है, तो अच्छे से प्रोनाउंस करना। चलो सही है, आई होप सो यस। यस। बढ़िया, तो यहाँ तक हम लोगों को समझ में आता है, यहाँ तक हम लोगों को समझ में आता है। अब इसके बाद आते हैं हम लोगों के चौथे टॉपिक, या बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें से मैक्सिमम फ्रेशर्स को इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। पता है वो क्या है? जावास्क्रिप्ट का बहुत मेन हाईलाइट, दैट इज एसिंक प्रोग्रामिंग। एसिंक प्रोग्रामिंग, एसिंक प्रोग्रामिंग। जब मैंने प्रीवियस बैचेस में कोड कराया था ना जावास्क्रिप्ट का, मैंने डायरेक्ट शुरू किया था एसिंक प्रोग्रामिंग से। मैंने डायरेक्ट शुरू किया था एसिंक प्रोग्रामिंग से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग संचारी। यस सर। एडवांस यस पीके सर। में डायरेक्ट एसिंक प्रोग्रामिंग থেকে শুরু করেছিলাম। Yeah, but in between I taught them the execution context, call stack closures and all, but yeah, not very specifically। मतलब क्लास डेडिकेटेडली लिया था, लेकिन इस डेप्थ में कि ये चीज एडवांस वीक में कंसेप्ट कवर अप किया जाएगा ऐसे नहीं, ठीक है। सो इस हिसाब से ही हम लोग फ्लो बनाएंगे, ताकि सही रहे एंटायर चीज, एक सिस्टमेटिक वे से रहे। और जब आप, मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये कोर्स आप आज से 1 साल बाद भी या 1.5 साल बाद भी, इवन 2 साल बाद भी देखो, तो ये उतना ही रेलिवेंट रहे। टेक इंडस्ट्री है, 6 महीनों में चेंजेस हो जाता है, पता भी नहीं चलता, ठीक है, 6 6 महीनों में चेंजेस हो जाता है। लेकिन मेरा अल्टीमेट एजेंडा यही है कि अगर आप 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद भी ये कोर्स देखो, तो आपको स्टिल ये कोर्स रिलेवेंट लगे मार्केट में, और दूसरा कोई भी कोर्स आपको देखना ना पड़े। करेक्ट है? हाँ सर। करेक्ट। चलो सही है, क्योंकि यार हो गया, आप पढ़ रहे हो, अब कितने बार आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का एक और कोर्स देखोगे, मतलब कोर्स परचेज करोगे? एक ही बार आपने परचेज किया, उसका रिकॉर्डिंग्स मिल रहा है, लाइव जाके देखो ना। करेक्ट? करेक्ट है सर। चलो सही है, तो आगे बढ़ते हैं। एसिंक प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक कवर अप करेंगे, दैट इज आवर प्रोमिसेस एंड एसिंक अवेट, ठीक है। मेन हाईलाइट एसिंक अवेट, ठीक है। पूरा पैटर्न समझेंगे, कब यूज करना है, मतलब क्यों यूज करना है, व्हाट इट इज एंड ऑल, ठीक है। इसके बाद आते हैं दूसरे कंसेप्ट, दैट इज आवर
क्या कह सकते हैं उसे, प्रॉमिस कंट्रीब्यूटर, या कंट्रीब्यूटर तो नहीं, कॉम्बिनेटर कह सकते हैं, कि जहाँ पे मल्टीपल प्रॉमिस एक मतलब एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप हो सकते हैं, बेसिकली प्रॉमिस चेन। करेक्ट, समझली बोधे করিয়েছিলাম। হ্যাঁ স্যার প্রমিস চেন করিয়েছিলেন। करेक्ट। হুম तो হুম। प्रॉमिस कॉम्बिनेटर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे सेवरल मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि प्रॉमिस ऑल हो गया, प्रॉमिस डॉट रेस हो गया, प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड हो गया, बहुत सारी चीज है, ठीक है, बहुत सारी चीज है। तो ये हो गया। थर्ड चीज इज, यहाँ पे एक और चीज आएगा जो कि है हम लोगों का इवेंट एमिटर्स। ये कुछ नया सुनने में आया है, इवेंट एमिटर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये इवेंट एमिटर्स ना एज सच जावास्क्रिप्ट में यूज नहीं किया जाता। हम लोग इवेंट एमिट करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक हम लोगों का अपाचे हो गया या वेब सॉकेट्स हो गया, इन सब का यूज करते हैं। लेकिन एक बेसिक थिन लाइन आइडिया हम लोग ले लेंगे कि भैया ये इवेंट एमिटर्स क्या होता है, ये इवेंट एमिटर्स क्या होता है, ठीक है। एसिंक प्रोग्रामिंग के अंदर आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि स्ट्रीमिंग, ये सब का नाम आई होप सो आप लोगों ने सुना होगा कि यस बिट सर। बिट स्ट्रीमिंग होता है। तो ये सब कैसे होता है, क्या होता है, उन सब का एक बेसिक आइडिया ले लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम डेप्थ में जाएंगे, लेकिन हाँ एक बेसिक टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब आते हैं हम लोगों के लाइक नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज ओप्स, इसे थोड़ा हम लोग क्या डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, डायग्राम बनाना इज नॉट अ वेरी इजी थिंग यार। बनाओ आप लोग कुछ टूल वगैरह बनाओ सही से। चलो यहाँ तक तो हो गया। अब आते हैं एडवांस एरर हैंडलिंग। एडवांस एरर हैंडलिंग, ऑब्वियसली एरर हैंडलिंग भी इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे लोग अच्छे कोड लिख लेते हैं लेकिन एरर हैंडल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जब कोड फटता है इन लोगों को ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है डीबगिंग करने में, क्योंकि इन्होंने कई किसी एरर को किसी दूसरे जगह पे, किसी और एरर को तीसरे जगह पे लिख के रखा होता है, ठीक है। तो ये सब नहीं करना, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। हाँ सर। चलो, अरे यार क्या हुआ, ये क्या हुआ बॉस। हम्म, चलो यहाँ पे हम लोग जिसके ऊपर पढ़ेंगे वो है हम लोगों का कस्टम एरर्स, कैसे हम लोग अपना खुद का कस्टम एरर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत काम में आएगा जब आप बाद में जाके बैकएंड करोगे या फ्रंट एंड में रिएक्ट वगैरह ये सब का कोड हैंडल करोगे, ठीक है। क्योंकि मान के चलो एक जगह पे आ रहा है 404 क्लाइंट साइड एरर, ठीक है भैया। लेकिन अगर पता चल जाता कि वो एरर किस लिए आ रहा है, कि अच्छा मैंने ना इनपुट मतलब एक फॉर्म के अंदर ईमेल आईडी में एट द रेट नहीं दिया है, इसलिए वो मुझे एरर जनरेट कर रहा है, कि भैया ये तो क्लाइंट साइड का एरर है। तो कितना सही रहता अगर ये सब एरर मैं खुद लिख पाता। तो इसीलिए जब आप किसी बड़े कंपनी पे जाओगे, आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी बिग कंपनी, जहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे बंदे होते हैं और बहुत लोग बहुत छोटे छोटे सर्विसेज पे काम करते हैं, ताकि प्रोडक्ट जो है वो एकदम परफेक्ट, एकदम बेस्ट क्वालिटी का जनरेट हो। तो वहां पे हर एक इस छोटी छोटी चीजों का बहुत मतलब क्या कह सकते हैं, अ, बहुत सही से देखा जाता है, ठीक है। क्योंकि छोटा छोटा एरर भी बहुत बिग अमाउंट ऑफ रिस्क क्रिएट कर सकता है, ठीक है। यस सर।
अब ऑब्वियसली हम लोग अगर कस्टम एरर जनरेट कर रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डीबगिंग एसिंक एरर। हम लोग जो एसिंक एरर जनरेट करेंगे, हम लोगों का कैपेबिलिटी होना चाहिए कि उस एरर को हम लोग डीबगिंग भी कर पाए। ठीक है, ये एक चीज हो गया। क्या ये चीज समझ में आता है? हाँ सर। ग्रेट। अब इसके बाद आते हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, जो कि है मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट, मेटा प्रोग्रामिंग। क्या किसी ने नाम सुना है मेटा प्रोग्रामिंग का? मेटा वो सब मेटा फेसबुक ऐसा कुछ मेटा मेटा। नहीं 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 नहीं। ओके। चलो, मेटा प्रोग्रामिंग। मेटा प्रोग्रामिंग क्या होता है बेसिकली डिस्कस करेंगे, आइडिया ले लेंगे, टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, मेटा प्रोग्रामिंग। अब मेटा प्रोग्रामिंग के अंदर क्या क्या आएगा यहाँ पे? सबसे पहला कंसेप्ट जो आएगा, दैट इज प्रॉक्सी। दैट इज प्रॉक्सी। ये सब कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ठीक है, एंड किसी भी फ्रेशर लेवल पे ये सब चीज एक्सपेक्ट कोई नहीं करता कि उसे प्रॉक्सीज के बारे में पता होगा। ठीक है, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। सो अगर आप आज कर रहे हो तो आप अपना नेक्स्ट 1 साल या 2 साल तो बहुत सही से सिक्योर कर रहे हो बॉस, ये मैं कह सकता हूँ। सेकेंड चीज इज हम लोगों का रिफ्लेक्ट एपीआईज। रिफ्लेक्ट एपीआईज क्या होता है, उसके बारे में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, थर्ड थर्ड थिंग इज हम लोगों का डायनेमिक इंपोर्ट। थर्ड थिंग इज आवर डायनेमिक इंपोर्ट। तो यहाँ पे आ गया हम लोगों का थर्ड थिंग, दैट इज डायनामिक इंपोर्ट्स। क्या होता है, नहीं होता है, परफॉर्मेंस कैसे वेरी करता है डायनेमिक इंपोर्ट्स के लिए, सब कुछ डिस्कस करेंगे ए टू जेड। ठीक है, मोर और लेस अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया इतने सारे टॉपिक्स है, तो हाँ है। क्या ये सभी टॉपिक्स कंप्लीट किया जाएगा? डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग कितना करना चाहते हो। लेकिन गारंटीड है कि अगर ये टॉपिक्स आप लोगों ने अच्छे से कर दिया, यार एक अच्छे डेवलपर तो बनोगे। पता नहीं जावास्क्रिप्ट कितना सीखोगे, अच्छे डेवलपर तो बनोगे। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट नहीं है बॉस, ये कॉन्सेप्ट आपके दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी काम आएंगे। ठीक है, बाद में जाके जब आप बैकएंड के थ्रू क्रॉस साइट, मतलब हम लोगों के पास बहुत सारे कंसिडरेशंस होते हैं, जैसे कि हम लोगों का सिक्योरिटी कंसिडरेशन हो गया, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गया, बहुत सारी चीज होते हैं, नोड जेएस हो गया, स्ट्रीम्स हो गया, बहुत सारी चीज होते हैं। इन सभी रियल वर्ल्ड पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज में जब आप काम करोगे तो फाइंड करोगे कि वहां पे ना अल्टीमेटली जावास्क्रिप्ट का यही सब कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। जस्ट द वे ऑफ राइटिंग द कोड इज डिफरेंट, बट इंटरनली जो कॉन्सेप्ट्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ठीक है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। हम्म। यस। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? हाँ सर। ग्रेट ग्रेट। अभी आप लोगों के मन में शायद से क्वेश्चन आया होगा कि भैया ये सब तो समझ में आ गया, ये सब तो समझ में आ गया, दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या इसके बियॉन्ड अगर हम लोग ये कर लेंगे तो इसमें टाइम कितना लगेगा? आई होप क्वेश्चन आ रहा है। यस सर। टाइम बताओ, टाइम बताओ। टाइम इज एवरीथिंग। तो अगर ये सब कुछ टॉपिक आप करना चाहते हो तो अच्छे से, तो 2 मंथ्स, 2 महीने का टाइम लगेगा। ठीक है, जहाँ पे हर एक दिन हम लोग अच्छे से एक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। मतलब यहाँ पे आप लोगों को लग रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऑलमोस्ट 20 टॉपिक्स है, लेकिन जब हम लोग पर्टिकुलरली पढ़ना शुरू करेंगे, इसके बियॉन्ड भी बहुत सारे और टॉपिक्स मिलेंगे। ठीक है, इसके बियॉन्ड भी और सारे टॉपिक्स मिलेंगे। अभी एक और क्वेश्चन अराइज होता है, भैया 2 महीना तो बहुत ज्यादा लग रहा है, जावास्क्रिप्ट के ऊपर 2 महीने का टाइम सही नहीं लग रहा है। तो टोटली आपके ऊपर है। मैं ये पर्टिकुलरली स्नैपशॉट आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप आज के आज ही एक बार खुद से वेरीफाई करो, एक बार खुद से क्रॉस चेक करना कि क्या क्या चीज आप लोगों को लग रहा है कि अभी के लिए कर सकते हैं, बाद में जाके जब हम लोग बैकएंड वगैरह करेंगे तब उस टाइम पे हम लोग वो सब चीज कवर अप कर लेंगे। कर सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन तब एडिशनल एफर्ट देना पड़ेगा। ठीक है,
एक चीज़ जो कंसेप्ट आप बिल्कुल मतलब स्किप नहीं कर सकते, दैट इज़ आर एसिंक प्रोग्रामिंग। सेकंड थिंग इज़ एडवांस जावास्क्रिप्ट कोर कंसेप्ट्स, ठीक है? इन दोनों टॉपिक्स को आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। इन दोनों टॉपिक्स को बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते बिकॉज़ आई होप सो यही 2 टॉपिक्स था जो हम लोगों ने प्रीवियस जो जावास्क्रिप्ट वाले कोर्स था वहाँ पे कंप्लीट किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बाकी जो-जो टॉपिक्स था यस सर। लाइक एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड मैनिपुलेशन, एडवांस फंक्शंस, एडवांस एरर हैंडलिंग, मेटा प्रोग्रामिंग तो अभी तक शायद से हम लोगों ने नहीं करवाया। লেকিন সঞ্চারী আমার মনে হয় যে যখন আমরা এইচওএফ React হয়েছিল স্যার। কি? স্যার এইচওএফ করিয়েছিল জাভাস্ক্রিপ্টটা। হ্যাঁ, HUF পড়িয়েছিলাম। বাট I hope so যখন আমরা মেইন React করেছি, তখন এগুলোর উপরে আমরা হ্যাঁ, আরো ডেপথ এ আলোচনা করেছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ। इन स्पेसिफिक जब हम लोग जावास्क्रिप्ट कर रहे थे, तब इनके ऊपर इन डेप्थ हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया था। करेक्ट? एंड इवन ये जो एरर हैंडलिंग का पोर्शन है, ये तो अभी तक मैंने नहीं करवाया क्योंकि इनिशियल बेसिस में समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब बैकएंड करोगे तब इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। या फ्रंट एंड में किसी बड़ा फ्रंट एंड में आप काम कर रहे हो, बड़े साइज के प्रोजेक्ट में, वहाँ पे ये सब काम में आएगा। तो टोटली अप टू यू गाइस क्या करना है। सोच लो एक बार, रोड मैप चाहिए तो रोड मैप दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड वंस दीज आर डन, वे बिल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। हाँ, इसके बिटवीन क्या हम लोग कुछ क्रेजी बिल्ड करेंगे जावास्क्रिप्ट में? तो काफी सही सही प्रोजेक्ट मैंने प्लान करके रखा हुआ है ऑलरेडी। हम लोग मोस्ट प्रोबेबली बता दें क्या अभी? चलो हाँ सर। एक अच्छा प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे। आप लोगों ने शायद से एक टूल देखा होगा, ये एक्सकैलीड्रॉ, ठीक है? एक्सकैलीड्रॉ। इस एक्सकैलीड्रॉ में बेसिकली क्या होता है कि अगर मान के चलो मैंने आपको अगर इन्विटेशन लिंक भेजा हुआ है और आप मेरे वेबसाइट को मॉनिटर कर रहे हो, जस्ट लाइक ये वाला सेक्शन, ठीक है? अब इस वाले सेक्शन को देखो। मैं यहाँ पे कुछ भी वो कर रहा हूँ, आप लोग रियल टाइम में ये देख पा रहे हो, हाँ सर। करेक्ट? करेक्ट। ऐसे ही मेरे पास सपोज़ 2 टैब्स रहेंगे। एक सपोज़ मेरा क्रोम का टैब हो गया, एक मेरा इनकॉग्निटो का टैब हो गया। मैं यहाँ पे जो भी टाइप करूँगा, सेम मोमेंट पे वो उस इनकॉग्निटो वाले टैब में भी शो होगा। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करेंगे, माइनर प्रोजेक्ट बिल्ड है, लेकिन कांसेप्चुअली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, ठीक है? तो है चीज़, मतलब पाइपलाइन्स में पेंडिंग है। एंड जितने भी ये सब प्रोजेक्ट आप लोग बिल्ड कर रहे हो, मतलब लाइक इंसान लेवल के प्रोजेक्ट है, माइनर प्रोजेक्ट है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत हाई लेवल का प्रोजेक्ट है, लेकिन हाँ, माइनर प्रोजेक्ट है। इसके अलावा भी लाइक ये तो हो गया हम लोगों का काइंड ऑफ एक स्केच बोर्ड का टाइप हो गया। अम, हाँ, एक चीज़ कि ये जो स्केच बोर्ड हम लोग बिल्ड करेंगे, यहाँ पे ना अगर मैं पर्टिकुलरली आप लोगों को बोल रहा हूँ, चाहते हो तो बिल्ड कर सकते हो, नहीं चाहते हो कोई इश्यू नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली स्केच बोर्ड अगर बिल्ड करेंगे तो कैनवस से ही बिल्ड करेंगे। कैनवस का आइडिया है किसी को? हाँ सर। সঞ্চয় তোমাকে তো পড়িয়েছি। कैनवस एपीआई के थ्रू हम लोग बिल्ड करेंगे। क्या ये जावास्क्रिप्ट का कोर कंसेप्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या टेक में यूज होता है? बिल्कुल हाँ। एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, एक अच्छा टेक्नोलॉजी है, ठीक है? तो ये एक चीज है। और इसके अलावा भी लाइक हम लोग बहुत एडवांस लेवल के और चीज बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि एक तो हो गया हम लोगों का वेब फॉर्म्स करके एक चीज होता है, जहाँ पे पता है क्या होता है कि आप मान के चलो कि आप कोई ऑडियो दे रहे हो और वो ऑडियो कुछ ऐसे, मतलब मान के चलो कोई एक हाई पिच है, तो हाई पिच में वो पीक में चला जाएगा।
फिर लो पिच में डाउन हो जाएगा, फिर ऐसे 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 करके ऑटोमेटिकली वो होगा। करेक्ट। तो इस बढ़िया, हिसाब से वो बढ़िया, बढ़िया। काम करता है। तो लाइक है, चीजें हैं। अब डिपेंड करेगा कि क्या आप लोग करना चाहते हो, क्या आप लोग नहीं करना चाहते। इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से देखो तो जावास्क्रिप्ट का अगर ये सब कंप्लीट कर लोगे, एसिंक प्रोग्रामिंग, एडवांस जावास्क्रिप्ट कोर कंसेप्ट, जो सभी कर रहे हैं भीड़ में वही होगा। अगर उसके बियॉन्ड कुछ करना चाहते हो, प्रॉपर इंजीनियरिंग एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हो, ये सब अगर देखोगे, टाइम लगेगा, मेहनत जाएगी, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, लेकिन थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। अल्टीमेटली गोल क्या है? वेब डेवलपर नहीं बनना, क्या बनना है? सॉफ्टवेयर डेवलपर। हुँ, ठीक है। सो यस सर। दैट्स इट, यही था हम लोगों का इंटायर फ्लो। आई विल प्रोवाइड यू द स्क्रीनशॉट। ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लो, खुद से डिसाइड कर लो। फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग। देखो ये वाला पोर्शन तो करना ही करना है, ठीक है। तो ट्यूसडे ऑनवर्ड्स हम लोग शुरू कर देंगे, लेकिन उस दिन क्लास एंड होने के बाद हम लोग पूछ लेंगे एक बार कि आप लोगों का डिसीजन क्या है। बेस्ड ऑन योर डिसीजन हम लोग प्रोसीड करेंगे, जो मेजोरिटी रहेगा उस हिसाब से। ठीक है। हाँ सर, हाँ।